नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। जी हां, बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने पार्टी के हौसले को और भी बुलंद कर दिया है। इस सफलता के बाद बीजेपी अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है, जो इस साल अक्टूबर-नवंबर में संभावित रूप से हो सकते हैं। दिल्ली में मिली जीत ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एक नई ऊर्जा दी है, जिससे बिहार में भी गठबंधन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी हां, बीजेपी की दिल्ली में मिली जीत ने पार्टी की रणनीति को और भी ज्यादा धार दे दी है। ऐसे में बिहार में भी पार्टी अपना असर बढ़ाने की कोशिश में है। बिहार और पूर्वांचल में बीजेपी की पकड़ पहले से मजबूत रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसे और मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी बीच भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गायक खेसारी लाल यादव ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता गायक मनोज तिवारी का नाम प्रस्तावित कर लिया है। जी हां, दरभंगा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान खेसारी लाल यादव ने मीडिया से बातचीत में इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि अगर मनोज तिवारी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो यह बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए गर्व की बात होगी। उनका कहना था कि यह पूरे भोजपुरी कलाकारों के लिए एक सम्मान की बात होगी, क्योंकि उनका एक साथी दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्य का नेतृत्व करेगा। खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि मनोज तिवारी का मुख्यमंत्री बनना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और कलाकारों के लिए प्रेरणादायक होगा। इससे न केवल भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों का सम्मान बढ़ेगा, बल्कि अन्य कलाकारों को भी राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मजाक के अंदाज में उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो वे खुद भी भविष्य में मुख्यमंत्री बनने पर विचार कर सकते हैं। खेसारी लाल यादव के इस बयान ने बिहार और पूर्वांचल की राजनीति में हलचल मचा दी है। जी हां, मनोज तिवारी की बढ़ती राजनीतिक भूमिका को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और इससे यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए को आगामी चुनावों में बिहार के मतदाताओं से महत्वपूर्ण समर्थन मिल सकता है। जी हां, खेसारी लाल यादव का यह बयान खास तौर पर भोजपुरी भाषा मतदाताओं, खासकर बिहार के प्रवासी वोटरों के बीच बीजेपी और एनडीए के पक्ष में एक मजबूत संदेश भेजने के रूप में देखा जा रहा है। जी हां, बीजेपी और एनडीए पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव में 243 में से 225 सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है और अगर खेसारी लाल यादव की यह मांग पूरी होती है तो इसका बिहार के चुनावी परिदृश्य पर व्यापक असर पड़ सकता है। मनोज तिवारी की राजनीतिक भूमिका को बढ़ावा देने से खास तौर पर बिहार और पूर्वांचल में बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो सकती है, जिससे विपक्षी दलों के लिए चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। मनोज तिवारी को लेकर खेसारी लाल यादव का बयान इस बात को साबित करता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी सिनेमा और उसके सितारे भी राजनीति में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। यानी केवल बीजेपी और एनडीए के लिए एक रणनीतिक लाभ हो सकता है, बल्कि इससे बिहार की राजनीति में भोजपुरी भाषा और संस्कृति की अहमियत भी बढ़ेगी। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस पर कितनी गंभीरता से विचार करती है और क्या मनोज तिवारी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने का फैसला किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो यह राजनीतिक दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक कदम होगा, जो न केवल बीजेपी बल्कि बिहार और पूर्वांचल की राजनीति में भी एक नया मोड़ लेकर आएगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।